नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के आगामी वर्ष के बजट की, जो कि पेश हो चुकी है। तो झारखंड का बजट सत्र जारी था। पहले चरण का जो ये सत्र है वो 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 3 तारीख को विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 2023 से 24 के लिए बजट को उन्होंने पेश किया। इस बार 1,16,418 करोड़ का बजट पेश हुआ है। बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित दिए हुए हैं। इसके साथ ही पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 31,742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33,378 करोड़ 45 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 83,303 करोड़ 84 लाख रुपए और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736 करोड़ 11 लाख रुपए प्रस्तावित है। सबसे पहले एक नजर बजट पर डाल लेते हैं और जानते हैं कि आखिर हेमंत सरकार ने किन वर्गों को क्या लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। पहली, 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरी, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के लिए कृषि समृद्ध योजना लागू होगी। तीसरी, मिलेट यानी कि मोटा अनाज को अत्यधिक प्रोत्साहन देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत होगी। इसके साथ ही चौथी में बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पांचवी, गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। छठी, दूध उत्पादकों और प्रोत्साहन राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया गया है। सातवीं, 100 MT क्षमता के 566 और 500 MT क्षमता के 186 नए गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आठवां, 1 लाख किसानों के लिए व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप बनाने की योजना है। नौवां, पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हुई है। 10वीं बता दूं आपको कि पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना और सब जिला में राज्य और संवाद के लिए 65 इंच की LED लगाने की योजना बनाई गई है। 11वीं आपको बता दूं कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि, स्वच्छता के लिए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन, गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार और प्रसव के बाद मातृत्व केयर किट वितरण के लिए महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की सौगात दी गई है। 12वीं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना आरंभ होगी। 190 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही 800 नए आंगनबाड़ी भवन भी बनेंगे। 13वीं आपको बता दूं कि सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 14वीं आपको बता दूं कि नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। 15वीं आपको यहां पर बता दूं कि बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी, खूंटी में नया पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का योजना रखा गया है। 16वीं आपको बता दूं कि पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी। 17वीं आपको बता दूं कि रांची में PPP मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खुलेंगे। इसके साथ ही 18वीं आपको बता दूं कि चलते ग्राम क्लिनिक का संचालन और प्रबंधन होगा। 19वीं आपको बता दूं कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में प्रोटीन युक्त मोटा अनाज दिया जाएगा। 20वीं आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास बनाने की योजना बनाई गई है। 21वीं आपको बता दूं कि मानकी, मुंडा और डकुआ को 2 पहिया वाहन दिए जाने की बात कही गई है। और आखिर में 22वीं आपको बता दूं कि जंगलों के बीच बसे गांव को पक्की सड़क से जोड़े जाने की योजना रखी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सरकार की इस बजट में राज्य में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने, प्रदेश में मिलेट मिशन की शुरुआत और उद्योगों के विकास पर जोर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता दिखाई पड़ रही है।
बजट पेश होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस बजट को लेकर कहा कि ये सरकार की दूरगामी सोच है। वहीं बीजेपी इसे लेकर सरकार पर तंज कसती है और कहती है कि बजट से काफी उम्मीदें थी, पर जो पेश हुआ है वो बहुत निराशाजनक है। पिछले बजट के अनुपात 15% का इजाफा हुआ है। और भी अधिक संसाधनों की जरूरत इस राज्य को पड़ेगी आने वाले समय में। फिलहाल जितना सरकार का क्षमता है उसके अनुरूप हम लोगों ने एक संतुलित और आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम आपको दिखेगा इस बजट के बाद जब अगली बजट आएगी तब आपको बिल्कुल बहुत तेजी से बदलता हुआ आपको दिखेगा। बजट पेश होने के बाद जेएमएम और बीजेपी दोनों ही पक्षों ने बजट को लेकर अपनी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इनके द्वारा। आखिर क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए। लेकिन इस बजट में पहली बार शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और ग्रामीण विकास को, किसानी को एक खास लक्ष्य के साथ सामने लाया गया। जो बजट आज तक 2000 हमको 17 का याद है, जब स्वास्थ्य में, शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रतिशत रघुवर सरकार ने जो रखा था वो लगभग 6% का था, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता स्कूलों को बंद करना था। हम सबको जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की नजरें झारखंड विधानसभा की ओर थी। लेकिन जब मैं सुन रहा था बजट को, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता एक आशा भरी निगाहें से बजट को सुनने का काम की। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये उसी प्रकार की बात है। ये पूरे दस्तावेज को अगर आप नजदीक से अवलोकन करेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा दस्तावेज जो बजट के रूप में पेश किया गया है वह पुरानी बोतल में नई शराब के रूप में रखी गई। पक्ष और विपक्ष की बातों को तो हमने जान लिया, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं। जी हाँ, इस बजट पर आपकी क्या राय है और आप इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी की खबरों के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।